गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैंने पिछली 2 क्लासों में आपके लिए एवरेज के बारे में बेसिक चीज़ें बताई थी, और आज जो है हम आज एवरेज के ऐसे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जिसमें क्या है, हमारी जो पार्टिकुलर संख्या दे रखी होंगी, n संख्या दे रखी होंगी, उनका एवरेज दे रखा होगा, और उनमें से किन्हीं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लीजिए 5 संख्या दे रखी है, 5 संख्याओं का एवरेज दे रखा है, और उनमें से दे सकता है वो आपसे कि प्रथम 2 संख्याओं का एवरेज इतना है और अगली 2 संख्याओं का एवरेज इतना है। तो आपसे पूछ सकता है कि बीच की संख्या क्या होगी या अंतिम संख्या क्या होगी। इस प्रकार से प्रश्न को बना सकता है आपके पेपर के अंदर। ये क्वेश्चन मोस्टली बन जाता है एग्जाम के अंदर, देखने को मिल जाता है। जान लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, ये कह रहा है कि 30 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 15 है, तथा प्रथम 18 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 10 है। अगली 11 संख्याओं का एवरेज 20 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। तो अंतिम संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने एवरेज के बारे में क्या बताया था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और मैंने ये भी बताया था जो एवरेज होता है हमारा, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ एन बट्टे नंबर ऑफ एन, यानी संख्याओं की योग बट्टे संख्याओं की संख्या। तो यहाँ से अगर मैं संख्याओं का योग निकालूँ तो संख्याओं का योग क्या होगा, औसत इंटू संख्या, औसत इंटू संख्या। ठीक है, इसी बेस पर ये क्वेश्चन होगा हमारा। मैंने क्या बताया था, जो सम होता है हमारा, जो योगफल होता है संख्याओं का, वो क्या होता है, संख्याओं का जो योगफल होता है वो क्या होता है, एवरेज इंटू संख्या, एवरेज इंटू नंबर। अब देखिए 30 संख्याओं का जो एवरेज है मेरा 15 है, 30 संख्याओं का एवरेज मेरा 15 है, तो अगर इसका योगफल निकालूं 30 संख्याओं का तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 संख्याओं का जो योगफल निकलेगा वो कितना निकलेगा, 450। सेम उसी प्रकार अगली लाइन में उसने दे रखा है कि इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का एवरेज 10 है, तो इन 18 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि एवरेज क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी औसत इंटू संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या होता है एवरेज, और सम क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू संख्या। तो 18 संख्याओं का योगफल हो गया 180। इसी प्रकार अगली 11 संख्याओं का एवरेज दे रखा उसने 20, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, 220, क्योंकि जो सम होता है वो क्या होता है, एवरेज इंटू संख्या। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को देखूं मैं, तो इन दोनों का जो योगफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। अब देखिए मैंने देखा कि 18 और 11 यानी कि कितनी होगी, 29 संख्या होगी। 29 संख्याओं का एवरेज मेरा आ रहा है 400, जबकि हमारी जो 30 संख्या है, 30 संख्याओं का एवरेज कितना आ रहा है, 450। तो हमने एक चीज़ यहाँ पर मेंशन की कि जब 30 संख्याओं का एवरेज हमारा 450 है और 29 संख्याओं का एवरेज हमारा कितना आ रहा है, 400 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर 29 संख्याओं के योगफल में से 30 संख्याओं के योगफल में से 29 संख्याओं के योगफल को अगर मैं लेस कर दूं तो क्या निकल के आएगी, मेरी जो लास्ट वाली संख्या हुई, अंतिम संख्या होगी, वो निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं लेस करूँ तो कितना आ जाएगा, 50 आएगा। तो ये कौन सी संख्या होगी, हमारी 30वीं संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, 30वीं संख्या। तो 50 क्या होगा, इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये जो 50 निकली है वो क्या निकली, अंतिम संख्या निकली है, 30वीं संख्या। चलिए इसी तरीके का एक और प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न क्या है हमारा वो जान लेते हैं। प्रश्न में दे रखा है कि 7 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 34, और पहली 3 संख्याओं का जो एवरेज है मेरा कितना है, 28 है, और अगली 2 संख्याओं का एवरेज 47 है। तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत बताइए। तो देखिए कैसे करते हैं। 7 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है, 34, तो योगफल कितना हो जाएगा 7 संख्याओं का, 7 संख्याओं का जो योगफल होगा वो कितना हो जाएगा, 238। ठीक है, 3 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 28, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, 84। इसी प्रकार 2 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है, 47, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, 94। अगर मैं देखूं यहाँ पर 3 और 2 5, इन 5 संख्याओं का अगर मैं योगफल देखूं तो योगफल कितना आ रहा है, 178। जबकि मैंने पहली लाइन में देखा, पहली लाइन में कितनी है, 7 संख्याएं, 7 संख्याओं का जो मेरा योगफल है वो कितना आ रहा है, 238 आ रहा है। कितना आ रहा है, 238। अगर 7 संख्याओं के योगफल में से मैं 5 संख्याओं के योगफल को लेस कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगा, मेरा 2 संख्याओं का योगफल। इसमें से अगर मैं इसको लेस करूंगा तो कितना बचेगा, मेरा 80 बचेगा। कितना बच रहा है, 60 बच रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर 238 में से 178 हटाएं हम तो कितना बच रहा है, 60 बच रहा है। ये जो 60 निकला है वो क्या निकला है, हमारी अगली 2 संख्याओं का योगफल निकला है। ठीक है, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है, हमसे प्रश्न के अंदर पूछा गया कि हमें क्या बताना है, उन 2 संख्याओं का एवरेज बताना है, ना कि योगफल। ठीक है, तो एवरेज क्या होगा हमारा, योगफल अपॉन क्या, जितने नंबर्स, यानी एवरेज क्या होता है, सम ऑफ एन बट्टे नंबर ऑफ एन। तो सम कितना है मेरा 2 संख्याओं का, 60, और संख्या कितनी है, 2, कितना हो जाएगा, 30। अंतिम 2 संख्याओं का जो एवरेज होगा मेरा कितना होगा, 30। ये इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा।
चलिए आपके लिए एक और हम बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं एवरेज का ही। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कि 9 संख्याओं का जो एवरेज है मेरा वो कितना है 79 है, और पहली 2 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है 75 है। ठीक है, तो उसने कहा है कि अगली 4 संख्याओं का एवरेज 87 है यदि 8वीं संख्या 7वीं संख्या से 5 ज़्यादा हो और 9वीं संख्या से क्या हो 1 ज़्यादा हो। तो हमें से क्या पूछा है 9वीं संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक, अब देखिए ये जो संख्याएं दे रखी है हमारी, संख्याओं के बीच रिलेशन क्या दे रखा है हमारा कि जो 8वीं संख्या है वो 7वीं संख्या से तो 5 ज़्यादा है, लेकिन 5वीं संख्या से क्या है 1 कम है। यानी 9वीं संख्या है उससे क्या है 1, 9वीं संख्या 8वीं संख्या से कैसी है 1 कम है। अब देखिए 3 संख्याओं के बारे में रिलेशन देख लेते हैं पहले। ठीक है, संख्याओं के बारे में रिलेशन देख लेते हैं हम। देखो मैंने ये मान ली 7वीं संख्या, ये मान ली 8वीं, और ये मान ली क्या 9वीं। अब जान लेते हैं, देखो उसने क्या कहा है यदि 8वीं संख्या 7वीं संख्या से 5 ज़्यादा हो, तो मैं 7वीं संख्या मान लेता हूँ x, तो ये कितनी हो जाएगी x + 5। चूंकि जो 8वीं संख्या है वो 7वीं संख्या से कितनी ज़्यादा 5 ज़्यादा है। अब उसने अगली लाइन में कहा है, क्या कहा है कि जो 9वीं संख्या है वो 8वीं संख्या से कितनी कम है 1 कम है। 9वीं जो संख्या है हमारी वो देखो 7वीं संख्या 5 ज़्यादा है किससे, मतलब 5 जो ज़्यादा है कौन सी संख्या ज़्यादा, 8वीं संख्या ज़्यादा है। और 9वीं संख्या से क्या हो 1 ज़्यादा हो, कौन सी संख्या 8वीं संख्या। तो जब 9वीं संख्या से 8वीं संख्या 1 ज़्यादा है तो 9वीं संख्या 8वीं संख्या से क्या होगी 1 कम होगी। तो ये कितनी होगी x + 4। दोबारा समझ लीजिए, देखो 8वीं जो संख्या है हमारी 7वीं संख्या से 5 ज़्यादा है, तो हमने 7वीं संख्या मान ली x, और 8वीं संख्या कितनी हो जाएगी x + 5। अब उसने अगली लाइन में कहा है जो हमारी 8वीं संख्या है वो 9वीं संख्या से क्या है 1 अधिक है। जब 1 अधिक है 9वीं संख्या से, तो जो हमारी 9वीं संख्या होगी वो 8वीं संख्या से 1 कम होगी। जब x + 5 हमारी 8वीं संख्या है तो 9वीं संख्या कितनी हो जाएगी x + 4। ठीक है, अब देखिए इनका अगर मैं योगफल देखूं, योगफल कितना हो जाएगा हमारे हिसाब से यहाँ पर 3x + 9। ठीक है, अब इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब पहली लाइन पर आते हैं हम। उसने कहा है कि 9 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है 69। तो 9 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है 79। तो 79 मेरा जो है 9 संख्याओं का एवरेज दे रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ पर योगफल कितना हो जाएगा इनका, योगफल हो जाएगा मेरा 711। अब पहली 2 संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है 75। इन 2 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 75 दे रखा है। ठीक है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा 150। ठीक है, इनका योगफल कितना हो जाएगा 150। इसी प्रकार अगली 4 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है 87। 4 संख्याओं का एवरेज देखा 87, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा। तो मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पर, ये मेरी 2 संख्याओं का योगफल है 150, ये 4 संख्याओं का योगफल है 348। तो अगर इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो कितनी संख्याओं का योगफल निकल जाएगा 6 संख्याओं का योगफल, जो कि कितना होगा हमारा 498। अगर 9 संख्याओं की योगफल में से मैं 9 संख्याओं के योगफल में से मैं 6 संख्याओं के योगफल को घटा दूं तो कितना निकल के आएगा मेरा 3 संख्याओं का योगफल निकल आएगा। यहाँ पर देखते हैं कितना अंतर आ रहा है इनका। अंतर अगर मैं देखूं यहाँ पर कितना आ रहा है 213। ठीक है, 711 में से 498 हटाए तो कितना बचा 213। ये क्या निकला मेरा 3 संख्याओं का योगफल। जबकि हमने यहाँ पर देखा कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा था 3x + 9। तो हमारी जो 3x + 9 की वैल्यू कितनी दे रखी 213। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आएगी 3x की वैल्यू निकल आएगी मेरी 204। तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 68। x की वैल्यू होगी 68। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 9वीं संख्या क्या है। 9वीं संख्या कितनी हो जाएगी x + 4 के हिसाब से 72 हो जाएगी। अगर आपसे पूछता वो 8वीं संख्या क्या है तो 8वीं संख्या कितनी हो जाती 73, और 7वीं संख्या तो हमारी निकली आई कितनी 68। तो किस प्रकार आपसे प्रश्न पूछ सकता है वो आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, 8वीं संख्या पूछ सकता है, 9वीं पूछ सकता है। 9वीं तो प्रश्न में पूछी गई है पहले से ही। तो x = 68 आया तो x + 4 की वैल्यू कितनी होगी 72। ये प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या बन सकता है एवरेज के अंदर, वो एवरेज के अंदर बना सकता है कि मान लीजिए n नंबर से हमारे
एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक से लेकर इनफाइनाइट तक। वो कह सकता है कि एन नंबर्स का एवरेज मेरा इतना है, और वो कह सकता है कि इसमें से एक किसी सिंगल डिजिट को कह देगा वो कि इस इतने को इतना पढ़ लिया गया, ठीक है, यानी एक्स को वाई पढ़ लिया गया, तो पूछेगा आपसे सही एवरेज क्या था। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करते कैसे हैं वो जान लेते हैं। देखिए करना कैसे, आपको जो भी मिस्टेक हुई होगी उसके दौरान, जिस व्यक्ति के दौरान जो मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को हमें करना क्या है, उस मिस्टेक को देखना है हमें कितने लोगों पर हुई है, ठीक है। जितने लोगों पर हुई होगी हमारी जो मिस्टेक, उसके हिसाब से क्या करना होगा, हमें कैलकुलेशन करनी होगी। अगर कमी हुई है एवरेज के अंदर तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे एक्स्ट्रा, अगर वृद्धि हो गई होगी तो हटा देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से कैसे जानते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि 100 संख्याओं का एवरेज कितना है, 9245 है, किंतु बाद में पता चला कि 1234 को कितना पढ़ लिया गया, 1243 पढ़ लिया गया था, ठीक है। तो 1234 को 1243 पढ़ लिया गया, तो क्या कितना अधिक पढ़ लिया गया, 9 अधिक पढ़ लिया गया। ये जो 9 अधिक पढ़ा गया है वो कितनी संख्याओं पर पढ़ा गया, 100 संख्याओं पर। तो एक संख्या पर कितना अधिक पढ़ा गया होगा, एवरेज में अगर देखें, प्रत्येक के हिसाब से देखें एवरेज में, तो कितना अधिक पढ़ा गया होगा, इतना अधिक पढ़ा गया होगा, ठीक है। अब देखिए तो इतने की क्या होगी, अधिकता होगी इतने, तो प्रत्येक संख्या पर कितना अधिक कर लिया उसने एवरेज में, 0.09, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जो मूल एवरेज है, अगर इस मूल एवरेज में से इसको 0.09 को अगर मैं हटा दूं यहाँ से, तो कितना बचेगा मेरा, ये बचेगा 9234.91। ये क्या होगा, हमारा एक्चुअल एवरेज होगा, सही एवरेज होगा। ये प्रश्न, अगला प्रश्न क्या बन सकता है एवरेज के अंदर, वो बन सकता है एज से रिलेटेड। एज से रिलेटेड किस प्रकार बन सकता है, वो कह सकता है आपसे कि 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की उम्र x वर्ष है, और वर्तमान में उसकी उम्र निकालने को कहेगा आपसे, और उसने कंडीशनें दे रखी होंगी कि उसमें मान लीजिए एक सदस्य और शामिल हो जाए, तो इस प्रकार एवरेज में कमी या वृद्धि कर सकता है वो आपसे, ठीक है। इस प्रकार क्या पूछ सकता है, वो जो तीसरा बंदा है उसकी आयु आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, वो जान लेते हैं। क्वेश्चन हमारे 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की जो औसत आयु थी वो कितनी थी, 23 वर्ष थी, 23 ईयर्स थी। वर्तमान में पति पत्नी की जो औसत आयु है वो कितनी है, 20 वर्ष है। पति पत्नी, और इसमें एक लाइन रहेगी यहाँ पर, क्या रहेगा, पति पत्नी और बच्चे की आयु, यहाँ बच्चा लिख लेते हैं, बच्चे की आयु, ठीक है। पति पत्नी और बच्चे की जो औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है। तो उसने पूछी हमसे कि 20 जो बच्चा है हमारा, उस बच्चे की आयु कितनी है। अब देखिए 5 वर्ष पहले हमारी जो पति पत्नी थे उनकी औसत आयु कितनी थी, 23 वर्ष। 5 वर्ष पहले कितनी थी, 23 वर्ष। अगर मैं देखूं यहाँ पर वर्तमान में क्या होगी, उन दोनों की आयु 5 वर्ष बढ़ गई होगी, ठीक है। यानी 10 वर्ष का क्या आ गया होगा, उसमें बढ़ोतरी हो गई होगी वर्तमान की एज की बात की जाए तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो औसत आयु वो कितनी है, 23 वर्ष। तो जो एक्चुअल आयु होगी, जो योगफल दोनों की आयु का देखें हम, कितना हो जाएगा, 46 वर्ष। औसत आयु 23 वर्ष, तो योगफल कितना होगा, 46 वर्ष। लेकिन ये क्या है, 5 वर्ष पहले का है, वर्तमान में देखें तो कितना होगा, 56, 10 ऐड हो जाएगा इसमें। अगली लाइन में कह रहा है कि वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे की जो औसत आयु 20 वर्ष है, 3 लोग हैं, ठीक है। 3 लोगों की जो औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष, तो उनका योगफल कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। जिसमें पति पत्नी शामिल है, इसमें बच्चा भी शामिल है। तो जब 60 में से 56 को हटा दूंगा तो क्या बचेगा, 4। तो 4 वर्ष क्या होगी बच्चे की आयु। ये क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न क्या बन सकता है इसके अंदर, वो संख्याओं से रिलेटेड बन सकता है। संख्याओं से रिलेटेड कैसे बन सकता है कि 2 संख्याएं दे रखी होंगी और वो पूछ सकता है, और क्या पूछेगा वो आपसे, या 2 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल। वो मल्टीपल में एवरेज पूछ सकता है। एवरेज कैसे पूछ सकता है वो देखिए, वो पूछ रहा है आपसे 1000 और 5000 के बीच ऐसी संख्याओं का एवरेज बताना है जो 3 की मल्टीपल्स हो। किसी भी का भी मल्टीपल्स पूछ सकता है, 3 से मतलब नहीं है, किसी का भी मल्टीपल पूछ सकता है। अब देखिए 3 का मल्टीपल अगर हम देखें 1000 और 5000 के बीच में, तो सबसे पहला जो मल्टीपल रहा होगा वो क्या रहा होगा, 1002, और सबसे लास्ट वाला क्या रहा होगा, 4998, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में क्या रहा होगा, 3 के मल्टीपल में, ठीक है। अब देखो आपने अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ी हो तो मैं बताऊंगा उसमें समांतर श्रेणी में क्या होता है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है अगर जिसमें समान डिफरेंस हो, अगर समान डिफरेंस हो तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट का जो पद होता है उन दोनों पदों का योगफल अपॉन 2 कर दें तो क्या निकल के आ जाता है, मेरा एवरेज निकल के आ जाता है, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या निकल के आएगा, मेरा 3000 निकल के आएगा, जो कि क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। ये जो प्रश्न है
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, ठीक है, लेकिन मैंने एवरेज में इसको डाल दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।